नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में 1 मई से 6000 कर्मचारी करेंगे मकानों की गिनती। जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया जारी है और आम जन के लिए स्वयं गणना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 15 अप्रैल से शुरू हुई प्रक्रिया में अब तक 7500 लोगों ने स्वयं गणना की सुविधा का उपयोग किया है। 30 अप्रैल तक स्वयं गणना की सुविधा मिलेगी। 1 मई से 6000 प्रगणक मकानों की गणना का कार्य शुरू करेंगे। एमपी में 1.21 लाख छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप के पैसे। प्रदेश में इस साल भी 12वीं की परीक्षा में 75% से अधिक अंक पाने वालों की संख्या बढ़ी है। इसका असर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना पर भी पड़ा है। इस साल इस योजना के तहत करीब 1.21 लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। एमपी में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक पुलिस थाने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व ट्विटर पर अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का है। जिले में ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। मामले को गंभीर मानते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने संबंधित यूजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा में वर्षों बाद पहली बार बड़ा बदलाव आने जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब विद्यार्थी स्कूल में कोई भी विषय पढ़कर आए, कॉलेज में कोई भी विषय ले सकता है। यहाँ तक कि 8 से 12वीं पास करने वाला कॉमर्स या साइंस और कॉमर्स वाला साइंस विषय भी पढ़ सकेगा। इसके लिए उसे बस एक वॉक इन इंटरव्यू से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बालाघाट बॉक्साइट खनन पर रोक लगाई। बालाघाट जिले की बैहर तहसील में 62 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना पर केंद्र सरकार ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। केंद्रीय वन सलाहकार समिति FAC ने पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए इस फैसले को टाल दिया है और मध्य प्रदेश सरकार से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। एमपी बीजेपी में ताबड़तोड़ नियुक्तियां की जा रही हैं। पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों में नए पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। पुराने और अनुभवी पार्टी कार्यकर्ताओं को अहम दायित्व दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को किसान मोर्चा पदाधिकारियों की घोषणा की गई। मोर्चा के 16 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों की लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी के कुछ अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। इनमें पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ और मछुआरा प्रकोष्ठ शामिल हैं। बैतूल में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद। बैतूल में भीषण गर्मी के कारण प्रशासन ने नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। रविवार को जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शनिवार के 41.5 डिग्री से अधिक था। कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवने ने यह आदेश जारी किया है। मोहन यादव सरकार फिर लेगी 2800 करोड़ रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार नए वित्त वर्ष के पहले महीने में एक बार फिर मंगलवार को 2800 करोड़ रुपए का कर्ज उठाने जा रही है। यह कर्ज 2 किस्तों में 1600 करोड़ और 1200 करोड़ रुपए के रूप में लिया जाएगा। पहला कर्ज 8 साल और दूसरा 22 साल के लिए होगा, जिसके ब्याज की अदायगी छमाही की जाएगी। 3 सप्ताह में फैसला लेने के निर्देश। भोजशाला परिसर में किए गए वैज्ञानिक सर्वे की पूरी वीडियोग्राफी सोमवार को कोर्ट के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की मांग पर यह कदम उठाया गया है ताकि वे वीडियोग्राफी देखकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच मामले की नियमित सुनवाई भी शुरू करेगी। नीमच में 8वीं तक के स्कूल बंद। नीमच जिले में बढ़ते तापमान को देखते कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में 27 से 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित कर दिया है। यह अवकाश जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, CBSI और ICSI सहित समस्त बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। यह निर्णय सूर्य के तीखे तेवरों और जनजीवन पर पड़ रहे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सागर में कक्षा 6 से 8वीं तक की छुट्टी। सागर में लगातार गर्मी का असर बढ़ रहा है। दिन का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे गर्मी से परेशान हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी करने का आदेश जारी किया है। कल यानी 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 8वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी रहेगी। फिलहाल नहीं हटेंगी शिवाजी मार्केट की दुकानें। इंदौर नगर निगम मुख्यालय के समीप स्थित शिवाजी मार्केट के 126 दुकानदारों को रविवार को अवकाश के बावजूद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। एसडीएम ने इन दुकानदारों को लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत दुकानें खाली करने का आदेश जारी किया था। दुकानदारों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। रविवार को न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की विशेष पीठ में याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता का तर्क सुनने के बाद एसडीएम के आदेश पर स्टे दे दिया। भोपाल के खेत में मिले गाय के अवशेष। भोपाल के सुखी सेवनिया इलाके में गाय के अवशेष मिले हैं। घटना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है और किसान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। सिंहस्थ 2028 के लिए यूडीए की नई टीम तैयार। मध्य प्रदेश शासन ने सिंहस्थ महापर्व 2028 की व्यापक तैयारियों के मद्देनजर उज्जैन विकास प्राधिकरण यूडीए की नई टीम नियुक्त की है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा रविवार को जारी आदेश के अनुसार रवि सोलंकी को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। यह नियुक्तियां लगभग 2.5 साल बाद की गई हैं। एमपी में निष्कासित भाजपा नेता को मिला आयोग अध्यक्ष पद। भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोपरि है। समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाता है। आमतौर पर संगठन की बैठक में यह पाठ पढ़ाने वाली भाजपा ने अब पार्टी का चुनाव में विरोध करने वाले पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेश केवट को मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। ओरछा नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से 6 साल के निष्कासित किया गया था। एमपी में मौसम ने ली करवट। इन जिलों में बारिश ओले। मध्य प्रदेश में रविवार को मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के इन जिलों में लोगों भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से राहत मिली है। इंदौर, खंडवा और शाहजहांपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। शाहजहांपुर में कहीं कहीं बारिश के साथ ओले भी गिरे। हालांकि ओले गिरने के कारण किसानों में निराशा देखी गई। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य मौसम विभाग ने प्रदेश भर के कई जिलों के लिए लू का अलर्ट भी जारी किया है। ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, रायसेन, नर्मदापुरम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। एमपी में महिला आरक्षण पर एक्शन में सरकार। एमपी विधानसभा में सोमवार को महिलाओं को 33% आरक्षण का मुद्दा गूंजेगा। एक दिनी विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के सर्वांगीण विकास सशक्तिकरण विषय पर चर्चा होगी। भोपाल में विधानसभा में बैठक सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक और 3 से 5:30 बजे तक होगी। दोनों पक्षों के 10-10 विधायक अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शासकीय संकल्प पेश करेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक अशासकीय संकल्प पेश कर लोकसभा की 543 सीटों पर 33% महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग करेंगे। एमपी के इस जिले में बंद होंगे 140 से ज्यादा स्कूल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों पर बंदी का खतरा मंडराने लगा है। जिन स्कूलों में 20 से कम विद्यार्थी नामांकित हैं, उन्हें नजदीकी स्कूलों में विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने ऐसे 140 से अधिक स्कूलों की सूची जारी की है, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्कूलों के आसपास 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में अन्य स्कूल संचालित हैं, वहां पढ़ने वाले बच्चों को पास के स्कूलों में भेजा जाएगा। इस संबंध में ब्लॉक स्तर पर सर्वे और सत्यापन कर रिपोर्ट राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी जा चुकी है। एमपी
एमपी में 22 एकड़ में बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम। मध्य प्रदेश के इंदौर को होलकर स्टेडियम के लिए भी जाना जाता है। इस वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम में कई इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं। शहर में खेल सुविधा बढ़ाने के लिए अब एक और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए इंदौर नगर निगम के बाद अब आईडीए ने भी प्रावधान किए हैं। करीब 22 एकड़ जमीन पर यह स्टेडियम विकसित किया जाएगा। सुपर कॉरिडोर पर स्थित जमीन पर स्टेडियम बनाने के लिए कंसल्टेंट को नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाने की प्लानिंग की गई है। शहर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि के लिए 4 गुना बड़े आवेदन। जनजातीय कार्य विभाग में अंतरजातीय विवाह योजना में प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदनों की संख्या हर साल बढ़ रही है। बीते 3 साल से आवेदन 2 गुना हो गए हैं। जांच के दौरान 50 से अधिक नव विवाहितों के शपथ पत्र के दस्तावेज में अनियमितता होने का शक है। 15 से अधिक आवेदनों का सत्यापन लंबित है। बीजेपी में पुराने अनुभवी नेताओं को फिर मिलेगा मौका। एमपी भाजपा में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। सीएम मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की जोड़ी ने संगठन और सत्ता के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसी रणनीति अपनाई है जिसके चलते बड़े गुटों का प्रभाव सीमित होता दिख रहा है। एमपी में अपने ही घर में 2000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ाया शिक्षा अधिकारी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत ब्राइब लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का है। यहाँ इंदौर लोकायुक्त ने शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त ने झिरनिया में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीईओ प्रभात परमार्थी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बस ऑपरेटर पर फायरिंग। सरपंच पति सहित 15 पर केस। शिवपुरी में हथियारों से लैस बदमाशों ने एक बस संचालक के घर पर हमला कर दिया। वारदात कोतवाली क्षेत्र के सिंह निवास गांव में रविवार रात करीब 10:30 बजे हुई। बदमाशों ने टेरर टैक्स और पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया। सरपंच पति और पूर्व मंत्री के भतीजे समेत अन्य आरोपियों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वन्य जीवों की गणना के लिए कैमरा ट्रैपिंग। सीधी जिले में वन्य प्राणियों की सटीक गणना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैपिंग तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। सीधी वन मंडल के बरम बाबा बीट अंतर्गत जंगलों में इन दिनों आधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे बाघ, तेंदुआ समेत अन्य वन्य जीवों की मौजूदगी और उनके मूवमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। नर्मदापुरम में 1699 मीट्रिक टन अमानक गेहूं रिजेक्ट। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य एमएसपी पर अमानक स्तर मिट्टी और कचरा युक्त का 1699 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का मामला सामने आया है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने गुणवत्ता विहीन होने के कारण इस गेहूं को रिजेक्ट कर वापस उपार्जन समितियों को लौटा दिया है। हरदा में 28 अप्रैल का यातायात रूट मैप जारी। आगामी 28 अप्रैल को हरदा जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में प्रस्तावित किसान आंदोलन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक रूट मैप तैयार किया है। इसका उद्देश्य शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचना है। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को बुलाया गया है। यह सत्र मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन विषय पर केंद्रित रहेगा। इसमें महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। आज के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का संकल्प पारित हो सकता है। जल गंगा संवर्धन अभियान देश में नंबर 1 बना। एमपी मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के जल संचय भागीदारी JSJB अभियान के तहत मध्य प्रदेश अब पूरे देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। बीते 5 मार्च तक मध्य प्रदेश इस सूची में 6ठे स्थान पर था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान की निरंतर समीक्षा और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के परिणाम स्वरूप प्रदेश ने रैंकिंग में यह लंबी छलांग लगाई है। इंदौर में एसीपी से बजरंग दल कार्यकर्ता की बहस। इंदौर के हीरानगर में शनिवार रात बजरंग दल के जिला संयोजक के भतीजे की बारात में जमकर हंगामा हो गया। एसीपी की गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर वह बिफर गईं। सड़क पर ही बहस करने लगी। इसके चलते वहां ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई। बाद में टीआई मौके पर पहुंचे और मामले को शांत किया।
सीएम का 4 मई को ग्वालियर में प्रस्तावित कार्यक्रम। ग्वालियर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तावित महर्षि गालव विश्वविद्यालय के भूमि पूजन समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। 4 मई को शीतला माता मंदिर शिवपुरी लिंक रोड पर आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रविवार को कलेक्टर रुचिका चौहान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने स्थल का निरीक्षण किया। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों का सरकारी मॉडल अवैध कॉलोनियों पर सख्ती के दावे करने वाली सरकार के अपने ही विभाग इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम जहां मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 और नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं रजिस्ट्रार कार्यालय इन्हीं कॉलोनियों के प्लॉट की खुलेआम रजिस्ट्री कर रहा है। अतिक्रमण पर 8 साल में चौथी बड़ी कार्रवाई। झांझर वन क्षेत्र में 8 साल में चौथी बार वन विभाग ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। इस बीच अतिक्रमणकारियों ने पथराव भी किया। बाद में 190 हेक्टेयर वन भूमि खाली कराई गई। 4 जिलों का वन अमला, प्रशासन, पुलिस के अफसर और कर्मचारी चांदनी असीर मार्ग पर झांझर वन क्षेत्र कार्रवाई करने पहुँचे। सीहोर के किसान ने अपनाया मल्टीलेयर फार्मिंग मॉडल। परंपरागत फसलों के बीच जब कोई किसान नई राह चुनता है तो खेती का गणित बदल जाता है। खेती में मुनाफा बढ़ाने का सबसे सीधा रास्ता है खर्च कम करें और आय के कई स्रोत बनाएं। सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र के दीवड़िया गांव के प्रगतिशील किसान मुकेश वर्मा ने यही कर दिखाया है। वे मल्टीलेयर फार्मिंग कर रहे हैं। उन्होंने वर्षों तक कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने के बाद खेती की राह चुनी, लेकिन एक अलग सोच के साथ। गौ सेवा के संदेश के साथ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। मंदसौर में 27 अप्रैल को मनाए जाने वाले गौ सेवा सम्मान दिवस के मद्देनजर शहर में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में रविवार को जन जागरूकता के उद्देश्य से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें गौ भक्तों ने शहर भर में लोगों से संवाद कर कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। भोपाल रेल मंडल को बड़ी सौगात। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बनारस से हड़पसर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। गाड़ी संख्या 02531 का उद्घाटन विशेष फेरा 28 अप्रैल से शाम 4:45 बजे बनारस से रवाना होगा। यह ट्रेन आधुनिक 22 कोच वाले अमृत भारत रेक के साथ चलेगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। एमपी के 3259 संदिग्ध बांग्लादेशियों को बंगाल सरकार ने माना अपना निवासी। मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा संदिग्ध बांग्लादेशी के रूप में पिछले वर्ष चिन्हित किए गए 3278 लोगों में से 19 के अलावा बाकी को बंगाल सरकार ने अपने राज्य का निवासी माना है। बंगाल सरकार ने स्वीकार किया है कि इन लोगों के राशन कार्ड और मतदाता परिचय पत्र उनके यहाँ से ही बने हैं। 19 लोगों के दस्तावेज को वैध नहीं माना था, इसलिए इन्हें बांग्लादेश भेजने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने नियमानुसार सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को सौंपा था। एमपी के 30,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों का हल्ला बोल। एमपी में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के करीब 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 4 मई से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 5 से 6 महीनों से उन्हें नियमित वेतन नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि अल्प वेतन के साथ साथ वेतन विसंगतियां, NPS, स्वास्थ्य बीमा, अवकाश और महंगाई भत्ते जैसे अधिकारों से भी उन्हें वंचित रखा जा रहा है। लगातार अनियमित भुगतान के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है। भोपाल में गेहूं खरीदी घोटाला। राजधानी में समर्थन मूल्य 2625 पर किसानों से गेहूं की खरीदी जारी है, लेकिन इससे पहले बैरसिया विधायक विष्णु खत्री के भागवती वेयर हाउस में किसानों का गेहूं भरवा दिया गया था। इस वेयर हाउस की निगरानी का जिम्मा JSO कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल व मयंक द्विवेदी के पास था। इस मामले में खाद्य विभाग ने दोनों की गंभीर चूक मानते हुए नोटिस देकर जवाब तलब किया है। बता दें कि इस वेयर हाउस में खरीदी शुरू होने के पहले ही 35 किसानों से करीब 6,500 क्विंटल गेहूं खरीद कर रख लिया गया था।
जबलपुर में प्रशासन ने कई गोदामों को किया सील। प्रशासनिक अमले द्वारा शनिवार को जिले में स्थित ऐसे कई निजी गोदामों को सील करने की कार्रवाई की गई, जहां गेहूं का भंडारण पाया गया था। ध्यात हो कि समर्थन मूल्य पर उपार्जन में पुराने गेहूं की रिसाइकलिंग की आशंका को देखते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर जिले में स्थित निजी गोदामों से गेहूं की निकासी पर उपार्जन अवधि तक प्रतिबंध लगा दिया है। एमपी के 8 IAS को मिली नई जिम्मेदारी। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के बैच के 8 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की पदस्थापना में नवाचार किया है। सभी को ट्राइबल जिलों में सहायक कलेक्टर बनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शनिवार को जारी आदेश में 8 अधिकारियों को सहायक कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है। एमपी में गर्मी ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड। शबे मालवा की शाम नहीं रही सुहानी, दिन के साथ अब रातें भी हुई गर्म हो रही है। रविवार को दोपहर 2:30 बजे तक सूरज की किरणों का प्रचंडता इस कदर थी कि 7 साल बाद शहर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसके पहले वर्ष 2019 में इंदौर में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।